नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं प्रगतिशील पशुपालक चैनल। साथियों, हम आ चुके हैं अजगरा के पास। एक गांव है हथियर और यहाँ एक नया कृषि पालक केंद्र खुला हुआ है। कृषि पालक फील्ड है, जो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। हर जगह हर पशुपालक के मुंह से आप सुनेंगे तो सिर्फ कृषि पालक का ही नाम आ रहा है। तो आइए सर से मिलते हैं। सर ने एक परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम सतीश यादव है। ग्राम सभा उधरामपुर महादेवा और चोलापुर विकासखंड, जिला बनारस है। थोड़ा सा अपने पिछले बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर, मैं 17 साल फौज में नौकरी करा और फौज में नौकरी करने के बाद अभी फिलहाल मैं अपना डेयरी फार्म चलाता हूँ, प्लस कृषि पालक फीड केंद्र है अपने पास। क्या सोचकर मतलब एक बढ़िया क्वालिटी का फीड जो है कि अपने क्षेत्र में लाए? क्या क्या समस्याएं थी इसके पहले पशुपालकों के बीच में, जिसको दूर करने के लिए आपने एक नया फीड जो है, एक बेहतरीन फीड जो है अपने पशुपालक भाइयों के लिए यहाँ लाया? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है ना, आज का जो पिछले 1 साल का सेशन चल रहा है जी, उसमें ज्यादातर दूध लोगों का डेयरी पे जाता है। जी जी। और इसलिए सबसे ज्यादा मारामारी पशुपालकों के लिए या पशुपालकों के हित की बात करें तो फैट और एसएनएफ है जी। और अगर फैट और एसएनएफ अगर ये 2 चीज नहीं आती है तो फिर पशुपालकों को कोई फायदा नहीं है। और व्यक्तिगत मैं पशुपालक हूँ तो मुझे भी फायदा नहीं है, मेरा खुद का लॉस हो रहा। तो ये फीड कृषि पालक, इससे पहले मैं दूसरा फीड खिलाता था, मैं किसी फीड का नाम नहीं लेना चाहूंगा। इससे पहले मैं दूसरा फीड खिलाता था। 6-7 महीने कंटिन्यू करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं समझ में आया, तो प्रशांत जी से मैंने बात करी जी। और मेरे यहाँ पे आए। तो मई में मैंने क्या करा कि सैंपल के तौर पे 20 बैग मंगाया था। मतलब अपने फार्म पे यूज करने के लिए आपने 20 बैग सैंपल के लिए मंगाया? सर 20 बैग मंगाया, उसके बाद 2 पिकअप और मंगाया जी। लगभग में जून और जुलाई, आधा जुलाई तक मैं यहाँ पे नहीं रखा, अपने डेयरी फार्म पे सीधे उतरवाता था जी। जब मैं खुद सेटिस्फाइड हो गया ना उस फीड से, उसके बाद फिर मैंने इस केंद्र खोलने की बात करी सर से, फिर केंद्र खोला जाके। कितना दिन हो गए सर आपको यहाँ केंद्र खोले हुए? लगभग में 25 दिन के आसपास हो गया। 25 दिन हो गए। आपने बताया 150 से 200 लगभग पशुपालक हमसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सर। तो क्या है इस फीड की खासियत, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमारे। देखिए सर, सबसे सर्वप्रथम क्या है ना कि पशु का जो डाइजेस्ट सिस्टम है बड़ा अच्छा चेंज हो रहा है जी। और जैसे कोई पशु 7 लीटर की, मतलब 7 केजी अगर फीड दे करके आप अगर 16 लीटर दूध निकाल रहे हैं, तो इस फीड से 7 केजी फीड दे करके आप 18 से 19 लीटर दूध निकाल रहे हैं। इसमें सत्यता है। मैं फीड की बात कर रहा कि जो चोकर, चूनी, मसूर जी जी, अगर वो बंदा अगर उसको खिला रहा है और इस फीड को उतना केजी दे रहा है, तो इसका मतलब कि गाय का तो मिनिमम 3 लीटर दूध बढ़ जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकली ग्राउंड का है जी। और रही कृषि पालक फीड की बात, तो इसमें ट्रांजिशन फीड है जो बच्चा देने से 25 दिन पहले हम देते हैं और वो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मेरे पास 1 महीने के अंदर 5 एनिमल्स बच्चा दिए हैं जी जी। और इतना तक कि 2 एनिमल्स ऐसे थे मेरे 6-6, 7-7 दिन तक आप फीड रहे, कुछ खाया नहीं बच्चा देने से पहले। उसके बाद भी उनकी 2.5 से 3 घंटे के अंदर जेर बहुत अच्छी तरह से निकल गई। मतलब बिना कुछ दिए 2.5 से 3 घंटे में बिल्कुल जेर उन्होंने निकाल दिया। सर पशु के आउट फीड होने के बाद भी 7 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं जी, फिर भी मतलब जेर का आउट होना ये बहुत बड़ी बात है सर। और सर जैसे ये हो गया ट्रांजिशन के बारे में, और कौन कौन से क्वालिटी के फीड हैं? सर मेरे पास ग्रोवर है काफ का, जो 5 मंथ के ऊपर बच्चों के लिए खिलाया जाता है। काफ स्टार्टर है जो 0 डे से 5 मंथ के लिए खिलाया जाता है। येलो बैग है गाय के लिए, हाई एल्डर 16 प्लस की गाय के लिए तो येलो बैग मैं सजेस्ट करूंगा। और अगर 16 प्लस से नीचे की गाय है तो उसके लिए बफेलो का फीड नारंगी कलर का जो है बैग वो चल जाएगा। जैसे आपका जो क्षेत्र है, हम तो चंदौली से हैं, आप बनारस से हैं। बनारस का ये जो क्षेत्र है आपका, ज्यादातर लोग चूनी, चोकर, मक्का और ये भक्का यही सब खिलाते हैं। उनकी मेंटालिटी ये बन गई है कि नहीं, यही सब हम जानवरों को देंगे तो सही रहेगा। देखिए सर, ऐसा है ना कि वैसे लोगों को सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात देखिए, व्यक्तिगत किसी के लिए बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चोकर, चूनी, मसूर खिलाने से आप हमेशा माइनस में, प्लस में आप नहीं हो सकते अगर आप उसका कैलकुलेशन करते हैं तब। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, कितना लीटर मेरा पशु मिल्क इंप्रूव कर रहा है, कितना केजी फीड खा रहा है, कितना एसएनएफ आ रहा है, कितना फैट आ रहा है, कितना अमाउंट, अगर आप पहले दिन से कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं कोई हायर मतलब कंपनी का फीड खिलाने से और चोकर चूनी से, तो आपको तब समझ में आएगा। आप अगर ऐसे करेंगे कैलकुलेशन कि भाई मैंने चोकर डाल दिया, कल मैंने येलो बैग लाया, मैं कृषि पालक का डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर खिलाना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्लस चोकर, चूनी, मसूर की एक मैं समस्या बता दे रहा सर, अगर आप चोकर, चूनी, मसूर खिला रहे और आप एक अच्छा फीड खिला रहे, दोनों में अंतर है कि आपका 90 डेज 100 डेज के अंदर आपका पशु अगर अच्छा फीड मिल रहा तो प्रेग्नेंट होना ही है। लेकिन अगर चोकर, चूनी, मसूर खिलाए तो 7-7, 8-8 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। रिपीट ब्रीडिंग की भी बहुत ज्यादा मतलब समस्या है आपकी फीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत जैसे मास्टाइटिस हो गया और उसके बाद जो है रिपीट ब्रीडिंग, एक पशुपालकों को कमर तोड़ने वाली समस्या। बिल्कुल सर। तो आपने बताया जैसे इसका डाइजेस्ट पावर जो है जानवरों का पहले ये जो है बढ़ा दे रहा है, जानवर जो है अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है। जी सर। तो कहीं ना कहीं रूमेन से रिलेटिव ही है। बिल्कुल सर। अगर रूमेन फ्रेश है तो आपके जानवरों को थनैला नहीं होगा। जी सर। तो और आपने बताया दूसरा वाला एक
और बैग है जो ऑरेंज कलर का है जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर, कि कितने लीटर वाले दूध के गायों के लिए। जो ऑरेंज बैग है इनका नारंगी कलर का है, उसका क्या है कि वो स्पेशल बफेलो फीड के लिए है। जी जो मैं प्रैक्टिकली खिलाता हूँ मैं वही बताऊंगा, मैं मतलब अलग से एडवाइस नहीं दूंगा। जी जी नारंगी बैग अगर 16 लीटर से प्लस की आपकी गाय है और आप डेयरी पे दूध दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि प्रति लीटर आपका 3 से 4 रुपए लीटर फैट आपका बढ़ जाएगा। प्रति लीटर पे मतलब 4 से 5 रुपए बढ़ेगा। 3 से 4 रुपए आपका प्रति लीटर दूध बढ़ जाएगा। फिर मिल्क तो इंप्रूव होगा ही, 1-1.5 लीटर मिल्क इंप्रूव होना जायज सी बात है। जी दूसरा क्या है सर, इसका दूसरा एक रिजल्ट है, अगर प्रेग्नेंट हीपर है जी या प्रेग्नेंट जैसे कि बफेलो है, अगर उस पे आप देते हैं तो उस पे भी बहुत अच्छा वेट गेन हो रहा है। जी ये मेरा खुद का ग्राउंड का प्रैक्टिकल है। मैं इससे पहले दूसरा फीड खिलाता था प्रेग्नेंट के लिए, लेकिन आज की डेट में मैं नहीं खिलाता। मैं बफेलो फीड प्रेग्नेंट एनिमल्स को खिलाता हूँ जो मिल्किंग में नहीं है। कारण क्या है कि पशु को फैट की जरूरत पड़ती है, उनका वजन बढ़ना चाहिए, और वजन बढ़ने के लिए फैटी जो फीड है वो सबसे कारगर साबित हो रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो क्या आप हमारे पशुपालक भाई के लिए जो आसपास के हैं उनको ये हमेशा उपलब्ध करा देंगे? बिल्कुल सर। कहाँ कहाँ के लोग आपसे जुड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ के लोगों को आप जो है अपना ये कृषि पालक फीड भिजवा सकते हैं? सर देखिए सर, मेरे यहाँ पे सिधौना जो हुआ वहां से सैदपुर तक बंदे आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका भुजाड़ी हो गया, नेवादा हो गया, चौबेपुर हो गया, मोहा हो गया, आपका दानगंज, इतना तक कि जौनपुर के भी साथी अपने यहाँ से फीड लेके जाते हैं। यहाँ से जौनपुर के पशुपालक भी आए हैं? जी बिल्कुल आते हैं, रेगुलर हैं। बहुत से लोग सर कॉल करते हैं हमको कि हमें कृषि पालक फीड उपलब्ध करा दीजिए, जहाँ की मतलब कि संभव नहीं है उपलब्ध कराना। बहुत दूर दूर से लोग, क्योंकि यूट्यूब चैनल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं। जी सर। तो क्या आगे कंपनी क्या व्यवस्थाएं कर रही है, जैसे जहां जहां इसकी फ्रेंचाइजी नहीं है, जहां जहां किसान, जहां जहां के पशुपालक इसको चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये फीड उपलब्ध हो जाए, तो आपकी कंपनी का क्या प्लानिंग है, कैसे उपलब्ध कराएं? सर देखिए, प्रशांत भैया से आज ही मेरी सुबह बात हुई थी जी, और उनसे जो बात हुई थी उनका कहना है कि एक जिले में मिनिमम कम से कम 2 फ्रेंचाइजी खोली जाए। उससे क्या होगा कि इधर का बंदा अगर बनारस के उस छोर पे जाके लेता है तो आप मान के चलिए उसका 150 रुपए का तो पेट्रोल लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये कंपनी के मैं जो मेंबर हैं या जो अध्यक्ष हैं उनको मैं बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहूंगा इस काम के लिए कि उन्होंने एक जिले में एक ही फ्रेंचाइजी नहीं खोली। जी, मतलब एक जिले में 2 से 3 फ्रेंचाइजी खुलने से क्या होगा कि अगर मेरे यहाँ का बंदा बनारस जाके फीड ले रहा तो उसको महंगा पड़ेगा। बनारस राजा तालाब रोहनिया में जो राजीव जी का सेंटर है, अब रोहनिया से मेरे यहाँ पे आएगा तो उसका जितना का फीड नहीं बचाएगा सर, उतने से ज्यादा उसका पेट्रोल लग जाएगा। तो ये कंपनी की बहुत अच्छी सोच है कि हर जिले में 2 से 3 फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे 30, 35, 40 किलोमीटर के अंतर पे एक फ्रेंचाइजी होना चाहिए, जिससे वहाँ के जो आसपास के पशुपालक हैं वो इस फीड से जुड़ सके। बिल्कुल कर रहे हैं सर, वो तो मैं ऊपर लेवल पे मैं बात किया था जी। उन लोगों की सोच भी यही है कि हर 40 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर उनको दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।